हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है और यदि आप लोगों ने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखना। तो बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? हमने पार्ट 1 के अंदर सारी बेसिक बातों पर चर्चा कर ली है। यदि आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 को जरूर देख लेना। अब देखिए आपको क्या कहा गया है। ए किसी काम को 6 घंटे में समाप्त करता है, बी उसी काम को 4 घंटे में समाप्त करता है, सी उसी काम को 12 घंटे में समाप्त करता है। जैसे ही आप समय को लिख लेते हो तो आपका अगला काम क्या होता है? टोटल वर्क को या फिर एलसीएम को फाइंड करना होता है। अब देखिए 6, 4, 12 का एलसीएम कितना होता है? तो 6, 4, 12 का एलसीएम 12 होता है। अब देखिए 6 में यदि मैं 2 का गुना कर दूं तो 12 हो जाएगा। 4 में यदि मैं 3 का गुना कर दूं तो 12 हो जाएगा। 12 में यदि मैं 1 का गुना कर दूं तो 12 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है 2, 3, 1 क्या है? तो 2, 3, 1 हमारी इफिशियंसी या फिर कार्य क्षमता है। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? अर्थात ए, बी और सी जब तीनों मिल जाएंगे तो यह कार्य कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा? तीनों मिलकर की बात हो रही है तो तीनों की इफिशियंसी को ऐड करना पड़ेगा। 2 और 3 5 होता है, 5 + 1 6 होता है। काम कितना करना है? तो 12 काम करना है। अब देखिए मैंने आपको कंडीशन बताई है। जब आप पूर्ण कार्य को कार्य क्षमता से डिवाइड करोगे तो समय निकल कर आता है। अर्थात जब आप 12 को 6 से भाग दोगे तो आपका आंसर 2 घंटे निकल कर आ जाएगा। अर्थात तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर लेंगे? तो 2 घंटे में पूरा कर लेंगे। अब आपके एक मन में एक कंफ्यूजन आएगा कि 12 ही एलसीएम क्यों लेना है? यदि आप चाहो तो 24 भी ले सकते हो, 48 भी ले सकते हो। जितना एलसीएम बढ़ेगा उतनी ही इफिशियंसी बढ़ते जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? अब देखिए आपको क्या कहा गया है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, सी उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क को या फिर एलसीएम को फाइंड कीजिए। तो 10, 15, 18 का एलसीएम कितना होता है? तो 10, 15, 18 का एलसीएम 90 होता है। अब देखिए 10 में यदि मैं 9 का गुना कर दूं तो 90 हो जाएगा। 15 में यदि मैं 6 का गुना कर दूं तो 90 हो जाएगा। 18 में यदि मैं
5 का गुना कर दूं तो 90 हो जाएगा। अर्थात 9, 6, 5 हमारी इफिशियंसी या फिर कार्य क्षमता है। अब देखिए आपको क्या पूछा गया है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। अर्थात ए, बी और सी जब तीनों मिल जाएंगे तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तीनों मिलकर की बात हो रही है तो तीनों की इफिशियंसी को ऐड करना पड़ेगा। तो 9 और 6 15 होता है, 15 प्लस में 5 20 होता है। और काम कितना करना है तो 90 काम करना है। और मैंने आपको कंडीशन कई बार बताई है, पूर्ण कार्य को कार्य क्षमता से भाग देने पर समय निकल कर आता है। और जब हम 90 को 20 से भाग देंगे तो 9/2 को हम 4.1/2 दिन भी लिख सकते हैं। अर्थात तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे तो 4.5 दिन में समाप्त कर सकेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वाला टाइप आपके समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए आपको क्या कहा गया है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि बी की कार्य क्षमता हमने 1 मानी तो 1 का दुगना 2 होता है। अर्थात ए की कार्य क्षमता 2 हो जाएगी। अब देखिए आपको आगे क्या कहा गया है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। अर्थात ए और बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 14 दिन में काम समाप्त हो जाता है। अब देखिए दोनों मिलकर 14 दिन में काम को समाप्त करते हैं तो दोनों की इफिशियंसी को ऐड करना पड़ेगा। 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। अब देखिए मैंने आपको कंडीशन बताई है, जब समय और कार्य क्षमता आपस में गुना करते हैं तो पूर्ण कार्य या फिर टोटल वर्क पता चलता है। अब देखिए 14 तिया 42 होता है। इसका मतलब टोटल वर्क कितना है तो टोटल वर्क 42 है। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो मैंने आपको कंडीशन बताई है, पूर्ण कार्य को कार्य क्षमता से भाग देने पर समय पता चलता है। अर्थात जब हम 42 को 2 से भाग देंगे तो 21 दिन निकल कर आएगा। अर्थात ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा तो 21 दिन में पूरा करेगा। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस 42 को 1 से भाग दे देना तो बी अकेला इस कार्य को 42 दिन में पूरा करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। दोनों मिलकर एक कार्य को 21 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए आपको क्या कहा गया है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि बी की कार्य क्षमता 1 होगी तो 1 का दुगना 2 होता है। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता 2 है। अब देखिए आपको क्या कहा गया है,
दोनों मिलकर एक कार्य को 21 दिन में समाप्त कर लेते हैं, अर्थात ए और बी जब आपस में मिलकर काम करते हैं तो यह कार्य 21 दिन में पूरा हो जाता है। अब देखिए, दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह कार्य 21 दिन में पूरा हो जाता है, तो दोनों की इफिशियंसी को ऐड करना पड़ेगा। 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। और मैंने आपको कंडीशन बताई है, समय और कार्य क्षमता जब आपस में गुना करते हैं तो टोटल वर्क या फिर पूर्ण कार्य पता चलता है। अब देखिए, 21 तिया 63 होता है, इसका मतलब पूर्ण कार्य कितना है? तो 63 है। अब देखिए, आपको क्या पूछा गया है? ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो पूर्ण कार्य को कार्य क्षमता से भाग दे दो तो समय निकलकर आ जाएगा। अब देखिए, ए का पूछा है तो 63 को 2 से भाग दे दो तो आपका आंसर 31.1/2 दिन निकलकर आएगा। अर्थात ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 31.1/2 दिन में पूरा करेगा। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 63 को 1 से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर 63 दिन निकल कर आएगा। इसका मतलब बी अकेला इस कार्य को 63 दिन में पूरा करेगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब देखिए, आपको क्या कहा गया है? ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। बी की कार्य क्षमता यदि 1 है तो 1 का दुगना 2 होता है। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता 2 है। अब देखिए, आपको क्या कहा गया है? बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो हमने 12 को लिख लिया। अब देखिए, समय और कार्य क्षमता आपस में गुना करने पर पूर्ण कार्य पता चलता है, अर्थात 12 गुना में 1 12 होता है। इसका मतलब टोटल वर्क कितना है? तो 12 है। अब देखिए, 12 को 2 से भाग दिया तो ए अकेला इस कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अर्थात ए और बी जब आपस में मिल जाएंगे तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अब देखिए, दोनों मिलकर की बात हो रही है तो दोनों की इफिशियंसी को ऐड करना पड़ेगा, अर्थात 2 और 1 3 होता है। और काम कितना करना है? तो 12 काम करना है। फिर वही कंडीशन, पूर्ण कार्य को कार्य क्षमता से भाग देने पर समय पता चलता है, अर्थात 12 को जब हम 3 से भाग देंगे तो आपका आंसर 4 दिन निकल कर आएगा। अर्थात दोनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।